नमस्कार दोस्तों। अगर आप बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास लंबी पूंजी है, तो आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप दोस्तों लंबी पूंजी लगाना चाहते हैं, आप जैसे जानते हैं अगर जितनी हम ज़्यादा पूंजी लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। तो जो आज का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, आने वाले समय में यह बिजनेस खूब चलेगा। वह बिजनेस है दोस्तों ई रिक्शा का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बाइक का बिजनेस, या दोस्तों जैसे स्कूटी है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से चलित वाले ये जो बैटरी से चलती है, इनकी फ्रेंचाइजी कैसे लें दोस्तों, A to Z जानकारी शेयर करेंगे। और दोस्तों इसकी फ्रेंचाइजी में जो प्रॉफिट होता है वो 25 से 30% का प्रॉफिट होता है। ये तो सीधे तौर पे होता है, और इनडायरेक्ट में दोस्तों बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सारी जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ई बाइक की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, यानी कि सब एजेंसी लेने के लिए, ई रिक्शा भी उसमें आता। और दोस्तों इस समय क्या चल रहा है, साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल भी चल रही है, लोग इसे ले। तो इन सबकी हम फ्रेंचाइजी कैसे लें, कितनी लागत आएगी, किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने तरीके से इसमें प्रॉफिट होंगे। अगर हम दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के प्रॉफिट की बात करें तो 35 से 40% की प्रॉफिट आएगी एकदम सेफ। और दोस्तों आप जानते हैं ये बिजनेस क्या है, इसमें कोई एक्सपायरी की बात नहीं है, और इस बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो जान लेते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बिजनेस आपको कहाँ करना है, तो दोस्तों इस बिजनेस को आप सिटी में भी कर सकते हैं, इस बिजनेस को आप गांव में भी कर सकते हैं, जहां करना चाहें वहां कर सकते हैं। दोनों जगह इसकी डिमांड है, आज भी डिमांड है और पहले भी डिमांड रहेगी। तब इस बिजनेस को करने के लिए कितने स्थान की ज़रूरत है दोस्तों। कमरा तो आप मेन चौराहे पे भी ले सकते हैं, मेन बाज़ार में भी ले सकते हैं, या बाज़ार के किसी आउटसाइड में रहेगा तो भी चल जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा प्रचार करना होगा, प्रचार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक कमरा लेना, कमरा कितना बड़ा चाहिए दोस्तों, कमरा बहुत बड़ा नहीं चाहिए। अगर आपका 10 बाई 15 का कमरा है तो भी चल जाएगा। तो 10 बाई 15 का आपको कमरा लेना है। उसी में एक साइड में, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये 10 बाई 15 का कमरा है, ये 10 बाई 15 का कमरा है। इसी में एक साइड में आपको यहाँ पे एक ऑफिस टाइप में मेज रखना होगा, एक आपके बैठने के लिए बढ़िया कुर्सी होगी, और दोस्तों यहीं पे 2-4 आपको ऐसी कुर्सी रखना पड़ेगा कस्टमर के लिए। और यहीं पे इसमें आप एक शीशा लगवा दीजिए इसी पे। अब इस साइड में आपका हो गया ऑफिस, और इस साइड में क्या हो गया दोस्तों, जो आएंगे कस्टमर उनको बैठने के लिए। और ये पीछे साइड पे आपकी जो गाड़ी रखेंगे वो गाड़ी हो गया, यहीं पे सर्फिंग होगी। इस तरह से इसे आपको ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। इसे एक ऑफिस का रूप आप दे दीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑफिस किस तरफ से बना है दोस्तों। जितना बढ़िया आपके ऑफिस का लुक होगा, लोग उतने अट्रैक्टिव होंगे। तो आपको ऑफिस का लुक देना है। आगे आप अपने दुकान के सामने या फ्रेंचाइजी जो एजेंसी ले रहे हैं, इस एजेंसी के सामने डिजिटल बोर्ड या वैसे भी बोर्ड आप लगा सकते हैं, एक बढ़िया सा बोर्ड लगा देना है। अब बोर्ड लगाने के बाद आपका ऑफिस रेडी हो गया, तो वहाँ पे जो बोर्ड आप लगाएंगे, आप किसकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं दोस्तों, स्कूटी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, या जिस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, हीरो की ले रहे हैं, या जिसकी भी आप ले रहे हैं। बहुत सारी नई कंपनियां भी आ गई हैं। किसी नई कंपनी का अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा सर्वे करना होगा कि आपके एरिया में किस कंपनी की ज़्यादा डिमांड है, उसी कंपनी का आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए जो माल ज़्यादा निकलता है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है, थोड़ी सी प्रॉफिट पे काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये आपको थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा, या आप हमें बताइए दोस्तों आप किस स्टेट से है, तो हम भी उसमें भी हेल्प कर सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सी कंपनी की ज़्यादा चलती है, तो उसी का आपको लेना पड़ेगा। तो उसी के नाम से आपको एक बोर्ड लगा देना है कि यहाँ लगा देना है फला स्कूटर की एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की एजेंसी यहाँ पे है।
तो सब एजेंसी नहीं लिखना, वहाँ पे एजेंसी लिखना है या डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरफ से वहाँ पे बोर्ड लगा देना, आपका ऑफिस रह गया। अब बात करते हैं कागजात की, कौन से कागजात लगेगा। कागजात आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर लेना है और कोई कागजात नहीं लेना। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। तो इसे आप जन सुविधा केंद्र पे जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर होगा दोस्तों, आपको जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं, सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से जब आप जीएसटी नंबर लेंगे तो आपको आगे फाइल रिटर्न करने में भी आसानी होगी, क्योंकि फाइल रिटर्न करने उनके पास जाना होगा। तो उनके माध्यम से लेंगे तो आपका उनका एक अलग से व्यवहार बन जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा। तो जीएसटी नंबर उनसे आप ले सकते हैं। अब आपको जीएसटी नंबर दिलवाएंगे तो दोस्तों वो एक ऑफिस बनाते हैं, उनके कुछ खर्चे आते हैं, तो आपको खर्चे के तौर पे कुछ पैसे ले सकते हैं, बाकी जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपका जीएसटी नंबर हो गया। अब आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको एक बंदा चाहिए। एक तो आप अकेले हैं, एक लड़के को रख लीजिए। लड़का कैसा होना चाहिए, लड़का जो किसी सर्विस सेंटर पर काम किया हो। कौन से सर्विस सेंटर, जहाँ पे मोटरसाइकिल सर्विस होती है, जहाँ पे मोटरसाइकिल सर्विस होती है उस सर्विस सेंटर पे वो काम किया हो, तो उस लड़के को आप ले लीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है, इंजन खोलना नहीं होता है, बैटरी से ये चलता है। वो कुछ तार वगैरह कभी गड़बड़ होते हैं बस, और उसमें चक्का खोलना और बांधना जानता हो। तो दोस्तों वो जो मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर पे लड़का आप लेंगे वो 10 से 12 हज़ार रुपये में आराम से मिल जाएगा, आराम। क्योंकि जिसके यहाँ सर्विस सेंटर को लड़का काम करता है वो 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार पाता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। तो 10-12 हज़ार रुपये में आपको लड़का मिल जाएगी, एक लड़का रखना है बस, और आपको कुछ अभी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप छोटी एजेंसी ले रहे हैं। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ता जाएगा तो दोस्तों आप 1-2 लड़के को और बढ़ा सकते हैं। अब करना क्या है, आपने चॉइस कर लिया किसका। तो दोस्तों जिस कंपनी की आप एजेंसी ले रहे हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में उसी कंपनी की बड़ी एजेंसियाँ होती हैं। अब आपको जाके वहाँ कांटेक्ट करना है, वहाँ कांटेक्ट करना, भैया मैं आपका सब एजेंसी लेना चाहता हूँ, आपके यहाँ से फ्रेंचाइजी करना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ, क्या आपका टर्म कंडीशन है। तो आपको टर्म कंडीशन वो बता देंगे। एक तो ये माध्यम हो गया जुड़ने का। तो दूसरा जुड़ने का दोस्तों, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, जिस कंपनी का आप एजेंसी ले रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जाइए। उनकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, उनकी मेल आईडी होती है, उनके यहाँ मेल करके भैया मैं आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, सब एजेंसी लेना चाहता हूँ और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो खुद आपका जो उनके सेल्समैन होते हैं, जो उनके दोस्तों एरिया मैनेजर होते हैं, वो आपसे मिलेंगे। मिलने के बाद वो सारा प्रोसीजर बताएंगे। तो ये जो माल आपको मैंने कहा आप जाके एजेंसी पे मिलेंगे, तो दोस्तों यही प्रक्रिया वो करवा देंगे आपको आसानी से। तो उनके एजेंसी से आपको माल लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, एक कोई मॉडल ले रहे हैं, एक गाड़ी रखना चाहते हैं, तो एक गाड़ी की जो कीमत है, मान लीजिए उस गाड़ी की कीमत समझने के लिए 60,000 रुपये, तो आप 60,000 वहाँ नगद दे दीजिए। शुरू में आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अगर एक गाड़ी रखना चाहते हैं तो एक गाड़ी का पेमेंट करिए, 2 गाड़ी रखना चाहते हैं तो 2 गाड़ी। यहाँ पे दोस्तों आपको नगद पेमेंट करना होगा, और ये पेमेंट आप उनकी एजेंसी पे कर सकते हैं या डायरेक्ट कंपनी को कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, एक हमारे मित्र थे, अभी उन्होंने ई रिक्शा की फ्रेंचाइजी लिए हैं। तो ई रिक्शा लिए तो सब स्टेशन उनके जो मेन एजेंसी होती है वहीं से माल आता है, लेकिन पेमेंट इनका कंपनी में जाता है। तो आप उनसे माल लेंगे, 2 गाड़ी ले रहे हैं तो 2 गाड़ी का पेमेंट करके आप ले आए। तो जो बीच की मार्जिन है, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को 25% पे मिल रहा है, तो 25% पे आपको भी मिलेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा इस पे आपकी एजेंसी के यहाँ से आ रहा है, एजेंसी को कंपनी कुछ चार्जेस दे देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ये 25% की मार्जिन आपकी खुद होगी। तो इनको जो ई रिक्शे पे प्रॉफिट होता है दोस्तों, ये 20 से 25% होता है, कभी 30% होता है। ये तो हो गया सेफ ऐसे। तो दोस्तों इस तरह, और कभी कभी क्या होता है, इसके कागज बनवाने में कुछ कमाई हो जाती है। कागज ये बनाना पड़ेगा, कोई तोड़ना चाहता नहीं तो आपके माध्यम से वो कागज बनवाना पड़ता है। तो कागज बनवाने में भी आपको 1,500 रुपये की बचत हो जाती है। फिर उसमें जो टूल्स लगते हैं, कुछ टूल्स तो लगे होते हैं, कुछ उसमें आदमी एक्स्ट्रा टूल्स लगवाता है, कवर लगवाता है, कुछ और चीज़ें, साइड गार्ड, लेग गार्ड, तरह तरह की गार्ड लगाते थे। कंपनी की तरफ से, गाड़ी की तरफ से लगा हुआ नहीं आता है। तो जब आप इसे लगाते हैं तो इस पे भी आपकी इनकम होती है।
तो दोस्तों इनडायरेक्ट में ये सारी इनकम ही होती है। तो ये गाड़ी आपकी जब बन के रेडी होती है तो कुल मिला जुला के 20 से 25% आपका सेफ बिजनेस होता है। सिर्फ अगर महीने में 2-3 गाड़ियां आपकी निकल रही तो अच्छा खासा, तो अब आप अपने एजेंसी का प्रचार करना, तो एजेंसी प्रचार करने के लिए पेपर के माध्यम से पंपलेट बंटवा सकते हैं, या आपके जो जानने वाले हैं उनके ग्रुप पे व्हाट्सअप करके, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कई माध्यमों से आप अपने एजेंसी के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भैया हम एजेंसी लिए, आपको इससे संबंधित गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं, हर जगह से कुछ आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये हो गया। और दोस्तों इसको पॉपुलर करने के लिए कभी कभी कंपनियां खुद ऑफर निकालती हैं। कोई त्योहार आता है सीजन वाइज, तो कंपनियां जब ऑफर निकालती तो ऑफर का फायदा, उसमें कुछ आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी ऑफर दे सकते हैं। तो हो गया तो मेन कमाई जब मेन गाड़ी निकलती। और इसकी एक्स्ट्रा क्या है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ से 4-5 गाड़ियाँ निकल चुकी है, अब ये गाड़ियाँ 1 महीने 2 महीने बाद सर्विस के लिए आएंगी। तो जब सर्विस के लिए आते हैं तो कुछ पे सर्विस चार्ज फ्री होता है, कितने दिन के लिए, 2-3, जो भी सर्विसिंग चार्ज फ्री है। लेकिन जो इसमें तेल लगता है या कोई पार्ट की कमी होती है, कुछ होता है, तो उसको आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो उसका आप पैसा लेंगे तो वो जो पार्ट है उस पर 25 से 30% की प्रॉफिट ही होती है, ये होता है। और जब सर्विस मुक्त हो जाएगी आपकी गाड़ी, जो फ्री कंपनी की तरफ से सर्विस मुक्त हो जाएगी, जब वो सर्विसिंग कराने आएंगे तो दोस्तों एक सर्विस पे 300-400 रुपये सर्विस चार्ज है। 300-400 रुपये सर्विस चार्ज है। और जो पार्ट लगेगी उसके अलग है, तेल का अलग है। इसमें तो कुछ तेल लगता नहीं, मोबिल बदला नहीं जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक में तेल नहीं लगता है। जो कुछ उनके पार्ट खराब होता है तो पार्ट आप नया लगाएंगे, सर्विस चार्ज 300-400 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अब जो लड़का आपके यहाँ है, करना उसको कुछ नहीं, दिन में खाली अब यहाँ से कमाई होगी। अगर वो दिन भर में 4-5 गाड़ी सर्विस कर दिया तो 4 की 1200, 1600, 2000, 3000, 5 गाड़ी कर दिया तो 2000 रुपये, ये 2000 सेफ आपका हो गया। 60,000 ये एक्स्ट्रा इनकम तब इनकम होती है दोस्तों जब आपके यहाँ से ढेर सारी गाड़ियाँ निकल जाएगी और एक दिन में 8-10 गाड़ियाँ जब सर्विसिंग होने लगेंगी तो एक्स्ट्रा कमाई होती है। तो दोस्तों ये एकदम सेफ बिजनेस है, इसमें कुछ नुकसान नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं। और अगर आप गाड़ी नहीं बेच पाते हैं तो गाड़ी जितने में चाहेंगे रिटर्न कर देंगे। अब बात करें हम कमरे की, तो कमरा अगर दोस्तों आप मेन सिटी में कहीं लेते हैं तो 10x15 का जो आप कमरा लेते हैं वो 6-7 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, 10,000 रुपये में मिल जाएगी। मैं मेन सिटी की बात कर रहा हूँ, बड़े शहर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब यही कमरा 10x15 का आप छोटे सिटी में लेंगे, छोटे मार्केट में लेंगे, तो दोस्तों 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको आराम से कमरे मिल जाते हैं। 3 से 4 हज़ार में अगर आपकी महीने में एक ही गाड़ी बिकेगी तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, सारे खर्चे। अगर मान लीजिए 60,000 की गाड़ी बिक रही है, आपको दोस्तों कितना मिल रहा है, आपको 25% मिल रहा है, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। न तो किराया भी निकल जाएगा, लड़के का भी निकल जाएगा। लेकिन अब एक भी गाड़ी ऐसा तो नहीं है कि नहीं बेच सकते, कभी कभी किसी महीने में 3-4 गाड़ियाँ निकल जाएंगी, कभी 1-2 गाड़ियाँ निकल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप, तो जो हमारे जानने वाले हैं जिन्होंने ई रिक्शे का बिजनेस किया है, जब उन्होंने पहले दिन जिस दिन उन्होंने अपने गाड़ी की ओपनिंग किया था, तो वो जो उनके लड़के हैं, जो उनके जानने वाले दोस्तों, पहले दिन ओपनिंग के दिन तो बहुत जानने वाले लोग आते, उस दिन उन्होंने 5 ई रिक्शा बेचा था, 5 ई रिक्शा। और अगले महीने में उन्होंने उसी दिन 5 रिक्शा बेचा था, फिर उस महीने में 4-5 और, यानी उस महीने में उन्होंने 10 ई रिक्शा बेचा था। अब 10 ई रिक्शा, एक ही रिक्शे की कीमत 1,60,000, 1,40,000, 1,45,000, जिसको जैसे भी, मतलब कोई इसमें फिक्स नहीं होता है। 10-5 हज़ार इधर उधर अप डाउन पे बेचते हैं। तो दोस्तों सोच लीजिए कमाई हुई थी। अब आज के समय में दोस्तों उनको ये बिजनेस करते हुए लगभग 1 से 1.5 साल हो गया। तो कभी उनका एक महीने में 10 रिक्शा निकल जाता है, कभी एक महीने में 2 ये निकलता है, कभी कभी महीना ऐसे निकल जाता है, एक को नहीं निकलता है, एक को नहीं निकलता है। तो कंपनी से प्रोवाइड होते हैं, उनके कंपनी से कुछ मैकेनिक भी आते हैं और मैनेजर भी आते हैं और एरिया मैनेजर भी, उनके कुछ दोस्तों एडवर्टाइजमेंट वाले भी होते हैं, वो भी आके कैंप लगाते हैं। आपकी एजेंसी का किस नाम से एजेंसी है, आपको गाड़ी लेना है, इसी एजेंसी लीजिए। तो कंपनियां अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करती है। तो दोस्तों ये बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है हमारे अपने हिसाब से। अगर आप इसे करना चाहते हैं, डिटेल में और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप
आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होगी हम आप तक पहुँचा देंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।